प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 की जो पुस्तक है सरयू, उसके पहले पाठ अर्थात कबीर द्वारा रचित पद्य भाग में जो शुरू के 5 दोहे हैं उनका अध्ययन कर लिया। अब हम 6 नंबर का दोहा है उसका अध्ययन करेंगे। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। प्रसंग होगा इसका प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित साखियों में से अवतरित है। इसमें परमात्मा को अनुभव करने के विषय में बताया गया है। व्याख्या होगी, कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्मा परमात्मा के तेज स्वरूप का कैसा है अनुमान, कैसा अनुमान लगाया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर के स्वरूप का, तेज का कैसे अनुमान लगा सकते हैं। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान, वह तो कहने मात्र से, कहिबे कहने मात्र से उसकी शोभा का पता नहीं चलता है। सिर्फ कह दे, कहिबे को शोभा नहीं, कहने से ही उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखा ही प्रमाण, देखने से ही प्रमाण मिलता है या प्रत्यक्ष देखने से ही उसे प्रमाणित कर सकते हैं। साधारण सी बात है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है यह हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यदि उन्हें देखते हैं तो ही वह हमें अनुभव होता है, तभी हम उसकी आत्म अनुभूति कर पाते हैं। संसार में रहते हुए जो अन्य चीज़ें हैं उनका हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उन्हें तो अनुभव कर सकते हैं, उनकी अनुभूति हम अपने अंदर आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसमें परमात्मा का आत्मानंद है उसके संबंध में समझाया गया है। दूसरा होगा अनुप्रास व विशेषोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, चिंता को हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। प्रसंग होगा कबीर द्वारा रचित साखी में से, और फिर क्या लिखना है। इसमें परमात्मा के नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बताया गया। क्या कहते हैं कबीर, चिंता तो हरि नाम की, कबीर कहते हैं केवल भगवान के नाम की, हरि भगवान नाम, उनके नाम की ही स्मरण की ही चिंता करनी चाहिए। और न चितवे दास, और किसी भी चिंता को अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। क्या होता है कि सिर्फ भगवान के नाम का ही स्मरण है, उसका चिंतन करना चाहिए। चिंता अर्थात चिंतन करें हम, और किसी का भी चिंतन न करें। चिंतन उनके बारे में सोचे समझे। चितवे, चित्त अपने मन में, ध्यान में नहीं लाना चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन, यदि ईश्वर के बिना किसी और का चिंतन करते हैं, सोई काल की पास, तो वह काल
मृत्यु पास वहीं मृत्यु के बंधन में पड़ता है। अर्थात यदि कबीरदास जी ने बताया है कि चिंतन है वो सिर्फ भगवान के नाम का ही करना चाहिए और किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। उनके बारे में स्मरण सोचना ये किसी और के बारे में न करें, क्योंकि यदि किसी और के बारे में करेंगे तो मृत्यु के बंधन में बंध जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। इसमें ईश्वर के नाम स्मरण को ही मुक्ति का आधार या मोक्ष का आधार बताया गया। दूसरा होगा अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ चितवे दो बार आया है और इसीलिए यहाँ चिंतन करना और मन में लाना, इसलिए चिंता भी है, तो इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 8वां देखिए, नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो ही लेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। यह भी कबीर द्वारा रचित और इसमें परमात्मा से अटूट प्रेम करने के संबंध में प्रेम को व्यक्त किया गया है। क्या बताया है? कबीर कहते हैं, नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो ही ले। जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से कहती है कि हे प्रिय, तुम मेरे नैनों में समा जाओ। नैना अंतरी, नैनों के अंदर आओ, तू आ जाओ। नैन झांपी तो ही ले, और मैं तुम्हें अपने झपका कर अर्थात आंखें बंद करके तुम्हें उनके अंदर बसा लूँ। ना हो देखो और को, ना मैं किसी और को देखूं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूँ। ना झांपी तो ही ले, ना तुझ देखन देऊँ, ना तुम्हें देखने दूँ। यहाँ मनुष्य को जब परमात्मा से लगाव हो जाता है और वो मन से चिंतन से परमात्मा का स्मरण करता है, तो क्या बताया है कि वो क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, तुम मेरी आँखों में आकर बस जाओ। नैना आँखों में अंतरी अंदर आओ तो तुम आकर बस जाओ। नैन झांपी तो ही लो, नैन झपका कर आँखें बंद करके तुम्हें आँखों में समा लो। ना हो देखो और को, ना मैं किसी औरों को देखूं, ना तुझ देखन देऊं, ना तुम्हें देखने देना चाहती। इस प्रकार से इसमें लौकिक जो प्रेम है उसको अभिव्यक्त किया गया है, या ये कहें कि परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम उजागर हुआ है। क्योंकि लौकिक में भी यह भाव होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो अपनी आँखों में बसा लें, सिर्फ वो हम जिससे हम प्रेम करते हैं वो किसी और को न देखें। तो इस प्रकार से लौकिक प्रेम के भाव भी अभिव्यक्त हुए हैं और साथ ही अनुप्रास एवं काव्य लिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यह भी कबीर द्वारा रचित साखियों में से अवतरित है। इसमें जीवात्मा की जो दुख की स्थिति है उसका वर्णन किया गया। क्या होता है? कबीर कहते हैं कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राह। जीवात्मा कह रही है कि हे प्रियतम, हे राम, हे प्रिय परमात्मा, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बहुत दिनन की ज्योति, बहुत दिनों से ज्योति इंतज़ार प्रतीक्षा कर रही थी। बाट तुम्हारी राम, बाट हे प्रभु तुम्हारा राह देख रही थी। बाट रास्ता, मार्ग। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम।
मेरा जीव है अर्थात मेरा हृदय है वो तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। मन ना ही विश्राम, और मन को कोई भी विश्राम तसल्ली नहीं मिल रही है। मन है वो बेचैन है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। साथ ही प्रतीकात्मक एवं काव्यलिंग अलंकार भी है। आगे देखिए, मुरिस संग ने कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सी भुवंग मुख एक बूंद तिहूं भाई। प्रस्तुत दोहा कवि द्वारा रचित। इसमें मनुष्य को मुरिस संग न कीजिए अर्थात मूर्खों के साथ न रहने का संदेश दिया, या ये कहें कि कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया। क्या कह रहे हैं? मुरिस संग न कीजिए, कबीर कहते हैं कि मुरिस मूर्खों का, मूर्ख व्यक्ति का साथ संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा जल न तिराई, लोहा कभी भी पानी में तैर नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि लोहे को साथ में लेकर मैं समुद्र पार कर लूँ तो वह कभी भी नहीं कर पाता है। लोहा जल न तिराई, लोहा कभी भी जल से में हमें नहीं तैरा पाता है। कदली सी भुवंग मुख एक बूंद त्यों भाई, जिस प्रकार से वर्षा की बूंद कदली, केला, सीप, सिप्पी और भुवंग, भुवंग सर्प, सांप, मुख, इनके ऊपर क्या कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में, जो नक्षत्र होते हैं उनमें जो स्वाति नक्षत्र है, उस समय जब बारिश होती है और उस बारिश में जो जल की बूंदें हैं वो यदि केले पर गिरती हैं तो वह कपूर बन जाता है। सीप सीपी पर गिरती हैं तो वह मोती बन जाता है, और सांप सांप के मुख पर गिरती हैं तो वह जहर बन जाता है। पानी की बूंद एक थी, लेकिन इसी बूंद ने अलग अलग जगहों पर गिरकर अलग अलग भाव उत्पन्न कर दिए। कहीं कपूर बना है, कहीं मोती बना है, लेकिन एक जगह जहर का रूप भी लिया है। इसलिए बताया है कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। कि एक बूंद है वो किस प्रकार से वर्षा की वह बूंद, एक एक बूंद गिरने की वजह से उसने तीनों जगह अलग अलग प्रभाव डाला है। यहाँ पे अच्छी संगति विशेष में होगा, अच्छी संगति का उपदेश दिया गया। दूसरा होगा दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अर्थात उदाहरण देकर समझाया गया। कदली सी भुवंग मुख। 11वां देखिए, एहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ने भूली। प्रस्तुत साखी या कहें दोहा कबीर द्वारा रचित है। इसमें संसार की नश्वरता को स्पष्ट किया गया है। क्या बताया है? कबीर दास जी कहते हैं कि एहू ऐसा संसार है, यह संसार तो इस प्रकार का है जैसा सेवल फूल, जिस प्रकार का सेमल का फूल होता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ने भूली। सेमल का फूल है वो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बताया कि यह संसार सेमल के फूल के समान है, यहाँ पर जीवन है वो निरर्थक है। इसलिए
विषय वासनाओं से ग्रसित होकर जीवन नहीं यापन करना चाहिए। ये संसार सेमल के फूल की तरह पल भर में ही नष्ट हो जाएगा। दिन 10 के व्यवहार को दिन 10 कुछ समय के व्यवहार से या कुछ समय सुख भोगने से, झूठे रंग न भूली, जो बनावटीपन है उसके बारे में बताया कि उससे भूल जाना चाहिए। इस झूठी जो भावनाएं हैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। आगे वाला देखिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई मार। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित साखी में से अवतरित है या साखी में रचित है। इसमें मनुष्य को कुसंगति से बचने का भी, या कहें कि कुसंगति से बचने का उपाय बताया। क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहते हैं, मासी मक्खी या मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, मीठे गुड़ में गड़ जाती है अर्थात धंस जाती है, और उसके पंख पंस रही लिपटाए, और उसके पंख हैं वो भी उस गुड़ में लिपट जाते हैं। ताली पीटे सिरी धुने, और वह उस वहाँ से निकलने के लिए ताली पीटती है और सिर धुनती है। ताली पीटना, हाथ भी मलती है और सिर भी धुनती है। जिस प्रकार से मनुष्य किसी चीज़ में फंस जाता है और वहाँ से निकलने का प्रयास करता है तो नहीं निकल पाता है, तो वह बार बार हाथ मलता है, सिर धुनने का प्रयास करता है कि कोई उसका उपाय ढूंढ सके। वैसे ही मक्खी भी प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से वह उस बंधन से निकल सके, लेकिन वह उसमें ही लिपटी रहती है, उससे वह बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसी में ही लिपटी रहती है, नहीं निकल पाती है। इसमें विशेष होगा सांसारिक विषय वासनाओं की लालसा या संसारी मोह माया को उजागर किया गया है। दूसरा, यदि हमें इसका दूसरा यदि विशेष लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है, उसका प्रयोग हुआ है। अब देखिए पद। अभी तक हम कबीर द्वारा रचित दोहों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अब है पद। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, कि जल में ही उत्पन्न हुई और जल में ही वास और जल में ही निवास। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेत कहूँ कासनी लागी, कहे कबीर जे ऊद की समान ते, नहीं मुए हमारे जान। प्रस्तुत प्रसंग कबीर दास द्वारा रचित, इसमें कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या बताया है? काहेरी नलिनी तू कुमलानी। कबीर जी कहते हैं, हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो? कुमलाना, मुरझाना। तेरी ही नाली सरोवर पानी, तेरी नाल तो किससे सरोवर तालाब में पूरी तरह से डूबी हुई, क्योंकि फूल ऊपर है, बाकी उसकी जो नाल है, डंडी है, वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में ही तुम उत्पन्न हुई हो, जल में ही निवास करती हो। ना तली तपती न ऊपरी आगी,
ना तो तुम नीचे से तुम्हें जलन महसूस होती है और ना ही ऊपर से आग है तुम्हारे, तो अर्थात ना नीचे से कष्ट होता है और ना ही ऊपरी से। तोर हेत कहूँ कास नहीं लागी, फिर तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? तोर हेत फिर तुम्हें किस प्रकार से कष्ट हो रहा है? अब देखिए फिर आगे क्या होता है। कहे कबीर जे उद की समान ते नाही मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा के समान ही, परमात्मा के समान ही मृत्यु है कभी नहीं मिलती, वे अमर हो जाते हैं। ते नहीं मुए हमारे जान, तो तू मरे हुए के समान न जान। यहाँ पर आत्मा के पक्ष में भी बताया गया है। क्या कह रहे हैं कबीरदास कि हे जीवात्मा, अपनी जीवात्मा से क्या कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हारा मूल तो परमात्मा ही है। परमात्मा ने जन्म दिया है और मृत्यु के बाद भी उसी में ही विलीन हो जाना है। फिर कष्ट क्यों है? सांसारिक कष्ट हैं या जो संसार में रहते हुए जितने भी कष्ट हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तुम्हें क्यों उनसे प्रेम हो गया है? तुम इसीलिए दुखी हो, शायद तुम्हें उनसे प्रेम हो गया है। यदि उनसे प्रेम नहीं होगा तो तुम्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि जीव है वो परमात्मा ने उसे जन्म दिया है और इसीलिए उसे जीवात्मा और परमात्मा पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है। और साथ ही इसमें अन्योक्ति और प्रतीकात्मक शैली है, उसका प्रयोग अन्योक्ति अलंकार है और शैली प्रतीकात्मक। दूसरा देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई, माया रहे न बांधी रे। हिच्चित की दोहूं थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चू चूहे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित पदावली में से, क्योंकि हमने देखा कि पद हैं तो ये पदावली में से ही लिए गए। इसमें सांसारिक मोह माया से दूर होकर ज्ञान साधना या ईश्वर के बारे में मनन किया गया है। ईश्वर प्राप्ति का महत्व बताया गया है। क्या कहे हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि हे संतो, हे साधुओं, हे सज्जन मनुष्यों, आई ज्ञान की आंधी रे, कि ज्ञान की आंधी है वो आई है, अज्ञान है वो दूर हो गया है और ज्ञान रूपी आंधी उत्पन्न हुई। हिच्चित की दोहूं थुनी गिरानी, इसलिए दो जो भ्रम की भावनाएं थी, मोह माया से संबंधित जो भ्रम की भावना थी, उसे गिरा दिया गया है। मोह बलिंडा टूटा, मोह का जो बरामदा था, मोह का जो बंधन था, खंभा था, वह टूटकर गिर गया। दो थुनिया की क्या करें क्या नहीं करें, इस प्रकार से। तृष्णा छानी परी घरे ऊपरी, तृष्णा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर गिरा हुआ था, अर्थात तृष्णा रूपी जो भावनाएं शरीर के ऊपर विद्यमान थी वो गिर गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि है वो भी नष्ट हो चुकी है, दुर्बुद्धि है, बुरी वासनाओं से संबंधित जो भावनाएं थी वो भी नष्ट हो चुकी हैं। जोग जुक्ति कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, योग करके, युक्तियाँ करके, उपाय करके और अच्छे उपाय करके हमने क्या कहा था, इस छप्पर को अब बांधा है।
आगे देखिए, निर्चो चुए न पानी। अब इसमें से पानी भी नहीं टपकता, अर्थात युक्तियाँ उपाय करके और अच्छी भावनाओं के आधार पर अब शरीर को बना लिया है, इसलिए इसमें विषय वासनाओं की को अब कोई जगह नहीं मिल पाती है। कूड़ा कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। और शरीर के अंदर से जो कूड़ा करकट था, जो बुरी भावनाएं थी, वो सब निकल गई जब भगवान के बारे में जान लिया, जब भगवान के बारे में सोच लिया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भी ना। और जो ज्ञान रूपी आंधी आई है, उसके बाद में जो जल वर्षा है, ज्ञान मिलने के बाद जो प्रेम रूपी भक्ति उत्पन्न हुई है, उससे प्रभु के बारे में हरि की गति जब जानी, तब भगवान की गति, तब भगवान से वास्तविक लगाव हुआ। प्रेम हरिजन बिना, तब प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण होकर भीग गई। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर भान सूर्य के प्रकट होने पर जो अंधेरा है वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान होने से अज्ञान है उसका विनाश हो जाता है, अर्थात अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पहला पाठ था हिंदी साहित्य की पुस्तक का, वह पूरा हुआ। सभी को 100% भावार्थ करना है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन हैं वो तुम्हें करने का प्रयास करना है। पहले भावार्थ करोगे, नहीं समझ में आए तो वह पूछ सकते हैं। धन्यवाद।